हेलो सिविलियन, वेलकम टू सिविल क्लासेस। हमने सर्वेइंग सब्जेक्ट में कर्व चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें जो है 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये उसका 5th लेक्चर है और जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व। इसमें हम डेफिनेशन, नीड्स, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ट्रांजिशन कर्व का मतलब होता है एक स्ट्रेट पाथ और सर्कुलर कर्व्स के बीच में स्मूथ डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, जिससे जो है रोड की डायरेक्शन स्मूथली चेंज हो। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कर्व। अब ट्रांजिशन कर्व को एग्जांपल लेके समझते हैं। ये हमारे पास कोई स्ट्रेट रोड या फिर कोई स्ट्रेट पाथ है और हमें पता है कि इसके आगे जो है कोई सर्कुलर कर्व आ रहा है। इन दोनों डिजाइन को कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरत है एक कर्व की, और जो इन दोनों डिजाइन को ज्वाइन करवा रहा है, स्मूथ पाथ प्रोवाइड करवा रहा है, डायरेक्शन चेंज करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कर्व। सो जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा जो कर्व, उसे हम ट्रांजिशन कर्व कहेंगे, जो कि एक स्मूथ डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है और डायरेक्शन को स्मूथली चेंज करवाता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कुछ चेंज लाना। सो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट रोड को हम सर्कुलर कर्व्स के साथ जोड़ रहे हैं कर्व के हेल्प से। सो इस कर्व को हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन कर्व्स। सो इसके लिए हमारे को कुछ अलाइनमेंट चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। सो हम यहाँ पर अलाइनमेंट जो है चेंज कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज रीजंस एंड नीड्स फॉर ट्रांजिशन कर्व्स। क्या क्या रीजंस हैं और क्यों हमें जरूरत पड़ रही है ट्रांजिशन कर्व्स की। तो इसमें सबसे पहले तो ये आएगा कि हम क्या करते हैं ट्रांजिशन कर्व में, एक स्ट्रेट रोड को या फिर स्ट्रेट पाथ को हम एक सर्कुलर कर्व के साथ जोड़ते हैं बाय यूजिंग अ कर्व, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कर्व। इसे हम ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। सो यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रेट हाईवे है, स्ट्रेट पाथ है, इसका जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, स्ट्रेट रोड का जो रेडियस होगा वो इनफाइनाइट होगा, और जो यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर कर्व्स आ रहा है जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो सर्कुलर कर्व्स की जो रेडियस होगा वो हमारे पास फाइनाइट होगा। उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्मूथ स्ट्रेट पाथ है। बट यहाँ पर ये सर्कुलर कर्व्स है तो इसका जो रेडियस है वो फाइनाइट है। अब हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से लेकर फाइनाइट को हम ट्रांसफर करते हैं। इनफाइनाइट से हम फाइनाइट की ओर जा रहे हैं, सो मतलब इनफाइनाइट को हम फाइनाइट में के रेडियस में उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने सुना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो जनरेट हो रही है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, सपोज अगर हम कोई हाईवे में जा रहे हैं, स्ट्रेट हाईवे में अगर हम व्हीकल्स को मूव करवा रहे हैं, तो हमारे को नहीं लगेगा कि हमारे को कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर आउटर फोर्स हमारे को कोई अट्रैक्ट कर रही है। बट अगर आप सर्कल में चलोगे, कोई सर्कुलर पाथ में चलोगे, रोड कर्व में चलोगे, व्हीकल्स को मूव करवाओगे, तो आपको लगेगा कि जैसे व्हीकल्स यहाँ से मूव कर रहा है, तो आपको लगेगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई आउटसाइडर फोर्स हमारे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। आपको लगेगा कि आपका जो व्हीकल्स है, आपकी जो गाड़ी है, वो बाहर की ओर जा रही है। सो इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो फोर्स जो है हमेशा कर्व्स पर आती है। जब हम दोनों स्ट्रेट पाथ को और कर्व्स को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस कर्व, तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कनेक्ट हो रही है। अब उस चीज को, उस प्रोसेस को या फिर उस फोर्स को हमें रिड्यूस करना है या फिर ओवरकम करना है, ताकि हमारा व्हीकल जो है बाहर की ओर मूव ना हो या फिर बाहर की ओर ना वो अट्रैक्ट हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सो अब हम इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे रिड्यूस करेंगे, हम यहाँ पर सुपर एलिवेशन का यूज करेंगे। आपने सुपर एलिवेशन पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। सुपर एलिवेशन का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, जो आउटर एजिज है आपकी रोड की, जो आउटर एजिज है या फिर पेवमेंट की जो आउटर एजिज है, वहां पर हम राइज कर देंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इनर एजिज। ये आपके पास रोड है और यहाँ पर रोड में आगे जाकर आपके पास सर्कल आ रहा है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपके पास कर्व आ रहा है तो आउटर एजिज ऑफ द पेवमेंट जो है वहां से हम राइज कर देंगे, यहाँ से हम राइज कर देंगे अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू इनर एजिज ऑफ द रोड। सो आउटर एजिज को राइज करने से होगा क्या, यहाँ पर हम ज्यादा पेमेंट प्रोवाइड कराएंगे, आउटर एजिज में हम राइज करवा देंगे। इससे होगा क्या, जब यहाँ से व्हीकल्स मूव करेंगे और जब वो व्हीकल्स टर्न ले रहा होगा ट्रांजिशन कर्व से, सो उस वहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उस व्हीकल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी। अब उसे वो अट्रैक्ट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर राइज है, तो आपका व्हीकल स्मूथली मूव हो जाएगा। सो ये पॉइंट्स आपका फर्स्ट पॉइंट है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट जो आपके पास रेडियस है उसको हम सर्कल के फाइनाइट रेडियस के साथ रिड्यूस कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, और साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम सुपर एलिवेशन का यूज करते हैं। नाउ इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा, रेडियस में हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को हम डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेट पाथ से
सर्कुलर पाथ की ओर जा रहे हैं। सो ये जो स्ट्रेट पाथ होता है वो आपके पास इनफाइनाइट होता है और जो आपके पास सर्कुलर पाथ होता है वो फाइनाइट हो रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट पाथ से सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं तो वहां पर रेडियस डिक्रीज हो रहा है, बट साथ में आपके पास इंक्रीज हो रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक कर्व के एजिस पर लगती है। सो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रही है, बट हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट रोड की पहले, फिर हम सर्कुलर कर्व में जाएंगे। तो हमें पता है P इज इक्वल टू mv² अपॉन में r रेडियस, इस चीज का हमें पता है। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं और हम स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं हाईवे पे, और हाईवे पे आपके पास स्ट्रेट पाथ में जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ r इक्वल टू इनफाइनाइट, सो यहाँ पर मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो हमारे पास जो p की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में जो रेडियस है वहां पर इनफाइनाइट है, जिसे हम जो कि इनफाइनाइट उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो p की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी इन केस ऑफ हाईवे। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्ट्रेट ट्रैक होता है, रोड का जो स्ट्रेट ट्रैक होता है जहां पर कोई भी कर्व नहीं आता है, वहां पर आपके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि वहां पर p की वैल्यू 0 हो जा रही है। सो मतलब उसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स विच अट्रैक्ट द व्हीकल्स मूवमेंट। बट अगर हम बात करें सर्कुलर कर्व्स की, तो सर्कुलर कर्व्स में आप देखते हो कि वहां पे एक तो कर्व आ रहा है, स्ट्रेट पाथ जो कर्व आ रहा है वहां पर जो रेडियस है वो डिक्रीज तो हो रहा है। सो वहां पर भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एग्जैक्टली कैलकुलेट करने का, डिवाइडेड बाय आर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं r इक्वल टू फाइनाइट, तो आप देखोगे जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और जो वैल्यू ऑफ p होगी वो इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ p इंक्रीज होगी और जो डिनोमिनेटर होगा वो डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होगा और ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास r की वैल्यू कर्व में 100 थी, उसके बाद वो 90 हो जाएगी, देन 80, फिर 60, इस तरह से वो डिक्रीज होती रहेगी कर्व्स की वैल्यू, जैसे हम व्हीकल्स को मूव करवाते रहेंगे इन केस ऑफ सर्कुलर कर्व्स। सो ये सिचुएशन भी क्रिएट होती है ट्रांजिशन कर्व में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज we increase the super elevation slowly. Suppose in circular curves there is 7 unit requirement. अब 7 यूनिट का मतलब क्या होता है, फिर यूनिट का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि सुपर एलिवेशन का मतलब होता है कि रोड के साइड में हम, रोड का जो साइड होता है कर्व्स की पोजीशन पर, वहां पर हम राइज कर देते हैं ताकि वहां पर कोई भी व्हीकल्स को जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कोई भी अट्रैक्शन ना हो, कोई भी व्हीकल्स बाहर मूव ना हो, अपने ट्रैक में ही मूव हो, इसलिए हम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्लोली हम इंक्रीज करेंगे सुपर एलिवेशन को रोड में। सो सपोज जैसे कि आपके पास एक स्ट्रेट रोड है, साथ में समझते हैं कि यूनिट का मतलब भी क्या होता है। ये आपके पास स्ट्रेट रोड था, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेट रोड है, यहाँ से हमारा व्हीकल्स मूव हो रहा है स्मूथली और यहाँ पर कोई भी आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट रेडियस है। सो यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो रहा है कर्व, जो ट्रांजिशन कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से वो सर्कुलर कर्व्स को कर रहा है ज्वाइन। अब सपोज सर्कुलर कर्व जो है आपके पास 7 यूनिट का है, ठीक है, अभी समझा रहा हूँ 7 यूनिट क्या मतलब है। सपोज आपके पास जो सर्कुलर कर्व्स आगे था वो आपके पास 7 यूनिट का है। अब यहाँ तक तो आपका स्ट्रेट रोड खत्म हो गया, यहाँ से आपके पास ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है। ट्रांजिशन कर्व का स्टार्ट होने का मतलब वहां पर कोई भी कर्व स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर स्टार्टिंग में तो आपके पास जो सुपर एलिवेशन होगी, ठीक है, जो आपके पास सुपर एलिवेशन होगी वो तो पहले 0 ही होगी, स्टार्टिंग में वो 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके पास, यहाँ तक तो आपके पास स्ट्रेट रोड था, उसके बाद वो कर्व स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तो आपके पास सुपर एलिवेशन 0 होगी। अब हम क्या करेंगे, यूनिट्स का हम यूज करेंगे। यूनिट का, अब एक यूनिट में सबसे पहले तो 1 यूनिट में आपके पास 100 मीटर होते हैं। सो हम यूनिट वाइज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे को सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराएंगे। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज आपके पास 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब है यहाँ पर आपके पास 100 मीटर है। उसके बाद हम स्लोली क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन को राइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे और 1 यूनिट फिर से लेंगे जो कि 100 मीटर का ही होगा, यहाँ पर हम राइज कर रहे हैं। उसके बाद हम और एलिवेशन प्रोवाइड कराएंगे और ज्यादा राइज करेंगे, ठीक है, पर वो भी उसकी लेंथ भी कितनी होगी, 1 यूनिट या फिर 100 मीटर ही होगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये आपके पास 7 यूनिट का होना चाहिए। अगर यहाँ पर 8 यूनिट होगा, तो सर्कुलर कर्व्स का जो यूनिट है अगर वो 8 यूनिट का होगा, तो उसके बाद पीछे जो आपके पास ट्रांजिशन कर्व आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका टोटल भी आपके पास कितना होना चाहिए,
वो भी आपके पास 8 यूनिट का होना चाहिए। अगर ये 7 यूनिट का है तो ये भी आपके पास 7 यूनिट का ही कंप्लीट होना चाहिए जब आपके पास सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से आपके पास सर्कुलर कर्व जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सो इसके स्टॉप होने तक जो आपके पास ट्रांजिशन कर्व है वो भी 7 यूनिट में ही कंप्लीट होने चाहिए। सो इस तरह से आपके पास 7 यूनिट कंप्लीट जब हो जाएंगे वहां से आपके पास सर्कुलर कर्व स्टार्ट होगा। सो ये है सर्कुलर कर्व्स, ये है ट्रांजिशन कर्व। सर्कुलर कर्व्स अगर आपके पास 7 यूनिट का है तो ये भी आपके पास 7 यूनिट का ही कंप्लीट होना चाहिए। और इस तरह से हम स्लोली यहाँ पर राइज प्रोवाइड करवाएंगे। जो सुपर एलिवेशन है वो हम स्लोली राइज करवाते रहेंगे, साथ में यूनिट भी प्रोवाइड करवाएंगे। सो ये है रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट्स इन केस ऑफ ट्रांजिशन कर्व और सर्कुलर कर्व्स। सो ये सारी सिचुएशन को देखकर आप पूरी पेमेंट को प्रोवाइड करवाएंगे सर्कुलर के केस में, तो आपके व्हीकल्स को कोई भी डिस्कंफर्टेबल फील नहीं होगा। कंफर्टेबली वो व्हीकल जो है स्मूथली मूव करता रहेगा। अगर आपने सुपर एलिवेशन पर भी ध्यान दिया है, यूनिट पर भी ध्यान दिया हुआ है, सो स्मूथली आपका व्हीकल जो है मूव होता रहेगा। सो ये थी नीड्स एंड रीजंस फॉर ट्रांजिशन कर्व्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू ग्रेजुअली डिक्रीज द रेडियस फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनाइट रेडियस। सो इनफाइनाइट आपके पास स्ट्रेट रोड है जिसका जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और आगे जाकर आपके पास सर्कल आता है जिसका रेडियस आपके पास आर होता है, फाइनाइट होता है। सो हमें उसे ग्रेजुअली डिक्रीज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके अगेंस्ट हम एक स्टेप लेते हैं जिसे हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। सो हम कर्व की सिचुएशन में, जब कर्व आता है स्ट्रेट रोड के बाद, तो वहां पर हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवाते हैं, राइज प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि व्हीकल जो है स्मूथली मूव हो जब वो टर्न ले रहा हो। सो उसके बाद आ जाएगा टू एनहांस राइडिंग कंडीशंस। मतलब जब आपके पास व्हीकल मूव हो तो वो डिसकंफर्टेबली मूव ना हो, वो कंफर्टेबली मूव हो, तो उसके लिए आपको वही बात आ गई कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवाना पड़ता है। देन लास्ट पॉइंट में आ जाएगा इंप्रूव एस्थेटिक्स। सो इसमें क्या आ जाएगा, जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो हमारे व्हीकल्स को डिसकंफर्टेबल फील करवा रही है, उस सभी सिचुएशन को ओवरकम करते हुए हमें पूरा सिचुएशन को हैंडल करना होता है। सो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। सो आप इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन भी किया करें, क्योंकि बुक में ये नहीं है, मैंने खुद से ये नोट्स बनाए हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो इसमें 3 टाइप के टाइप्स हैं। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। फर्स्ट वन इज क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिकल स्पाइरल, देन लास्ट वन इज लेमनिस्केट। सो अकॉर्डिंग टू IRC, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो रेकमेंड करता है, वो हमेशा स्पाइरल क्यूबिकल कंटेंट, जो आपके पास क्यूबिकल स्पाइरल कर्व्स है, वो उसी को ही रेकमेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये ज्यादा स्मूथली वर्क करता है और ज्यादा सुटेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर 2 कर्व्स। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है, इन केस ऑफ क्यूबिकल स्पाइरल कर्व्स में क्या होता है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहती है वो कॉन्स्टली चेंज होती है। जब हम व्हीकल्स मूव करवाते हैं रोड के ऊपर, स्ट्रेट रोड से जब हम कर्व्स की ओर जाते हैं, तो जो वहां पर कर्व्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो इसे रिड्यूस करता है या फिर ओवरकम करता है स्मूथली। सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इन केस ऑफ क्यूबिकल स्पाइरल, अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं कर्व्स, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्मूथली हैंडल करता है। और इसमें आप फॉर्मूला भी देख सकते हो, जो हमारे पास फॉर्मूला था P=mv² अपॉन में r जो रेडियस था। सो यहाँ पर अगर आप देखो v² अपॉन में जो r है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, वो स्मूथली चेंज होती है जब हम व्हीकल्स को मूव करवाते हैं। सो ये था अकॉर्डिंग टू द IRC, जो रेकमेंड करता है वो क्यूबिकल स्पाइरल कर्व्स को ही रेकमेंड करता है जब भी हमें ट्रांजिशन कर्व बनाना होता है। सो ये था आज का लेक्चर, दैट इज ट्रांजिशन कर्व्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स। ये ट्रांजिशन कर्व का ही टॉपिक है, बट ये नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर होगा। और साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वर्टिकल कर्व्स के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, उसकी इंट्रोडक्शंस।